देश में पहली बार कॉमर्शियल माइनिंग की आज लॉन्चिंग होगी। जी हां, 50 कोल ब्लॉक की होने वाली है नीलामी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली से करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। देश के मान्यता 5 ट्रेड यूनियन ने सरकार के फैसले का विरोध जताया है। कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज कोल इंडिया के सभी इकाई में प्रदर्शन है। ऐसे में पीएम को पत्र भेजकर हड़ताल पर जाने का देंगे ये नोटिस। 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच 3 दिवसीय कोल इंडिया में हड़ताल करेंगे। उत्पादन और डिस्पैच ठप करने की चेतावनी दी जाएगी। बीसीसीएल के सभी एरिया में आज ट्रेड यूनियन जताएंगे विरोध। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में पक्ष विपक्ष सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विरोध करेंगे। आपको बता दें कि कोयला ट्रेड यूनियनों में बीएमएस और इंटक, एचएमएस और समेत कई ट्रेड यूनियन शामिल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। अभिषेक, पहली बार ऐसा होगा जब हम देखेंगे कि कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग शुरू होगी। खुद पीएम मोदी जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन इस शुरुआत के साथ एक तरफ विरोध के सुर भी देखने को मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिता। और एक तरह से कहें कि 1972-73 के बाद से जब से कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ है, यह पहली मर्तबा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयला के क्षेत्र में जो कोल ब्लॉक है उसकी वो निजी तौर पे नीलामी करने जा रहे हैं। और 11 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री खुद जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे और इस मामले में नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। लेकिन इसका विरोध पूरे देश स्तर पर अगर कहें तो कोल इंडिया से जुड़े हुए जितनी इकाई है, चाहे वो बीसीसीएल है, ईसीएल है, सीसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, एमसीएल है, सारी इकाई जो है उसके जो ट्रेड यूनियन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध की वजह है क्योंकि उन सभी को लग रहा है कि अगर ये हालत बनी रही तो आज नहीं तो कल जो है वो कोल इंडिया निजीकरण की राह पर चली जाएगी। क्योंकि देखिए, एक बार शुरुआत किसी चीज की हो जाती है और बाद में वो प्रैक्टिस में लागू हो जाती है। आपको याद होगा कि पहले कोयला क्षेत्र में सिर्फ जो है कोल कंपनियां, जो कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई है, वही सिर्फ कोयला का उत्पादन किया करती थी। लेकिन बाद में जो है अगर आप देखें तो 2008 के बाद से इसमें एक भारी परिवर्तन हुआ। और यूपीए की सरकार के में ही आपको याद होगा कि उस वक्त में आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो है उत्पादन के अधिकार दिए गए। और 2010 के बाद से अभी जो हालात आप देखेंगे तो 70% जो है कोयला उत्पादन ये आउटसोर्सिंग कंपनियां ही कर रही हैं। तो एक तरह से बहुत तेजी से कहे तो निजीकरण की तरफ जो है हम दाखिल होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही चिंता जो है, जो कोयला कर्मी है जो इस वक्त में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनको वेतन ठीक ठाक मिल रहा है, वो चिंतित है। क्योंकि जब निजी कंपनियां या निजी उद्योग या निजी उद्योगपति जब किसी चीज को चलाएंगे, जब संस्था को चलाएंगे, तो वो ना तो कोयला मजदूरों का हितों का ध्यान रखेंगे और ना ही फिर उद्देश्य हित में जो है मजदूर जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि उनके शोषण बढ़ जाएगा। और ये हालात देखने को मिला भी है, कमोबेश यही है। देखिए, जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें तर्क ये है कि माइनिंग के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तर्क दिए गए हैं कि भाई कमर्शियल माइनिंग से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि कमर्शियल माइनिंग जब होगा तो इससे देसी जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ेगा। कमर्शियल माइनिंग से कोल सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास होगा। इसके बाद पावर प्लांटों को कोयला की जो जरूरत है वो ज्यादा उपलब्धता होगी। निजी कंपनियों को जो है कोयला बेचने का अधिकार मिलने के कारण कोयले का फ्री ट्रेड होगा। और सरकार कमर्शियल माइनिंग करेगी तो कंपनियों को कोयला निर्यात में छूट मिलेगी। लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है वो भी बताया जा रहा है कि कमर्शियल माइनिंग अगर होगी तो कोल इंडिया का जो सरकारी स्वरूप है वो प्रभावित होगा। कोल सेक्टर जो है वो पूरी तरह से अभी तक जो सरकारी नियंत्रण में था, कमर्शियल के बाद निजीकरण होगी और कोल इंडिया में जो कोयला बेचने का जो अधिकार है वो निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। इसके साथ आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है जो अभी तक मजदूरी या अन्य चीजों में शोषण करती रही उसका बढ़ावा होगा। और श्रम कानूनों में जो संशोधन होंगे उससे निजी कंपनियां, कार्यरत मजदूर जो है वो प्रभावित होंगे। तो ये पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं और ये बातें सामने आ रही है। और देखिए, आज इसी का विरोध 5 ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार समर्थित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस
वो भी विरोध में शामिल है। इंटक तो कर ही रहा है, कांग्रेस समर्थित इंटक तो कर ही रहा है, या वामपंथी समर्थित जो है एटक या C2 जो है वो कर रहे हैं, HMS भी कर रहा है। तो उसके से जुड़े हुए जो भी तमाम कंपनियां हैं या तमाम जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए मजदूर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये इसका विरोध इस वक्त में ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और सभी स्तर पर विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री जी को लगातार टैग करके मैसेज किए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले पर आगे क्या रुख रखते हैं, अपनी बात वो कैसे देश की जनता को या कोयला कर्मियों को बताते हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज लॉन्चिंग का समय रखा गया है और पिछले दिनों आपको याद होगा कि 11 को होना था, 11 जून को, लेकिन वो लॉन्चिंग का जो है वो टाल दिया गया था। विरोध उस वक्त में भी हुए थे और 2 दिनों का विरोध बड़ी व्यापक हुए थे। 11-12 को सांकेतिक जो है सभी कोयला कर्मियों ने किया था। तो आगे भी यह प्रदर्शन और 2 से 4 जुलाई के बीच जो है हड़ताल पे जाने की भी घोषणा कर दिया है ट्रेड यूनियनों ने। तो अब देखना है कि सरकार पर इस पर असर पड़ता कि नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार इस फैसले को लेकर ऐसा लग रहा है कि दृढ़ संकल्पित है और उसका मानना है कि इससे कोयला का जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन नुकसान क्या है वो भी समझना होगा, क्योंकि अभी भी हम आयात कर रहे हैं कोयला से। और देखिए जिस दुश्मन देश चीन की बात हो रही है, उस चीन से भी हम कोयला आयात कर रहे हैं। तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि कोयला हमारे क्षेत्र में इतना प्रचुर मात्रा में है, फिर भी हम कोयला में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, उत्पादन इतना बढ़ाने की जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये मुश्किल हालात है और आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त में विदेशों से भी हम कोयला आयात करने के लिए मजबूर है और ये अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्य है। जी अमिता, दुर्भाग्य की बात है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।